नमस्कार दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आपका 5th लेक्चर है। तो अभी तक आपने एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, कैसे जल्दी निकालना है, हर एक चीज आपने देखा। और जो अभी डायरेक्ट 5th लेक्चर से जुड़ रहे हैं तो आप इसको पूरा देखिए, तब भी आपको समझ में आएगा। लेकिन आप शुरुआत करिए पहले लेक्चर से। पहले लेक्चर से अगर आप पूरा देखेंगे कंप्लीट, जब तक आपका ये चलता जाएगा, जब आप एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट देख लेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ एलसीएम एचसीएफ पहले हमें कैसा आता था, अब कैसे आता है। और इसके अलावा नंबर सिस्टम का भी लेक्चर आपका चल ही रहा है शाम में, तो शाम को 6 बजे। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर नंबर सिस्टम के लगभग आपके 16 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। वहां पर भी इस नंबर सिस्टम का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। खासतौर से डिविजिबिलिटी रूल वाले पार्ट आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका मॉम एजुकेशन हब आप सर्च करिएगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं वहां पर आपको समय समय पर देता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो क्वेश्चन तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन की सीरीज नहीं है। मैं क्वेश्चन इसलिए लिखा हूं क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इन क्वेश्चनों को कैसे जल्दी लगाना है वो सारा अप्रोच आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो चाहे आप कहीं भी पढ़े हो, लेकिन एक बार मैं ये कहूंगा, कॉन्सेप्ट को पहले एक बार देखिए अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, शुरुआत के लेक्चर से मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया था कि 16 और 20 का मतलब 2 संख्या है। मान ली पहली संख्या आपकी 16 है, दूसरी संख्या आपकी क्या है, 20 है। अब यहां पर जो 2 संख्या है, इसका आपने देखा कि कैसे एचसीएफ निकालना है, इनका यूज करके मैंने आपको निकालना बताया। लेकिन यहां पर एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनता है जो काफी लोग याद करते हैं, लेकिन वो रिलेशन अगर ना याद करना हो तो कैसे हमें जल्दी करना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो 16 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 16 को हम लोग 2 गुणे 2 गुणे इस तरीके से लिखते हैं, और 20 को लिखते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाले से मैं कर रहा हूं। तो एचसीएफ अगर मैं पूछूंगा तो एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे यहां पर ये एचसीएफ में ये 4 कॉमन है, 2 दूनी 4, तो एचसीएफ कितना आ गया, 4। एलसीएम अगर मैं पूछूंगा तो एलसीएम मैंने आपको बताया था किसी को नहीं छोड़ना है। तो आपने क्या किया, 4 बार आपको 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये 16 तो ये हो ही गया, और उसके अलावा इंटू 5। तो एलसीएम कितना आ गया, 16 पंजे 80। अब मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है कि अगर मैं इन 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, इन 2 संख्याओं का अगर मैं गुणा करता हूं और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करता हूं तो क्या आता है, चलिए चेक करते हैं। यहां पर अगर आप गुणा करोगे तो यहां पर देखिए 320 आ रहा है। यहां पर गुणा करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, तब भी कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। तो ये रिलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। कई बार डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलसीएम एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। क्लियर है। तो पहले तो ये आपको पॉइंट नोट करना है, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे जल्दी लगाते हैं ये सारा देखेंगे। तो चलिए, यहां पर एक तो ये चीज हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास 3 संख्या हो जाए, 4 संख्या हो जाए, 5 संख्या हो जाए, तब हम लोग वहां पर एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन आता है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ की पावर होगी n-1। क्या होगी, n-1। तो ये आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। n नंबर्स का मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। यहां जो मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास तो ये 2 ही संख्या, चलिए मैं पहले इस पे आपको दिखाता हूं, इस फार्मूले पे। मान लीजिए 2 नंबर है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स की जगह क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब आप यहां पुट करोगे तो 2 - 1 क्या जाएगा, एचसीएफ की पावर 1। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपका ये मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये जनरलाइज फॉर्म है, ये जनरलाइज आपका इक्वेशन आपका बन गया, जनरलाइज आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ n नंबर, चाहे आपके पास 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, चाहे 5 संख्या हो, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपसे यहां से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे एलसीएम पूछ लिया गया, बाकी सारे इंफॉर्मेशन दे दिए गए, तो आप डायरेक्ट यहां से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है मैंने आपको इसी फार्मूले पे बेस पे दिया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पर। तो देखिए दो संख्याएं आपकी दी गई हैं, क्लियर है, और उसके बाद दिया है एचसीएफ दे दिया गया है और उसके बाद पूछ लिया गया कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो अभी धीरे धीरे आप देखिए आज की जो क्लास है, आज हम लोग थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एक बात मेरी ध्यान से सुनते चलिएगा और उसका आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर आपके सामने समस्या क्या होने वाली है कि इसका आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, भाई यही तो आपने पढ़ा, दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड करोगे, फिर जो भी आप सॉल्व करोगे काफी बड़ी वैल्यू जाएगी, तब जाकर आपका आंसर आया। लेकिन आप खुद बताइए, आपको पता है कि भाई ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है, तो इसका मतलब जो एलएचएस आएगा वही आरएचएस आएगा, मतलब जो बाएं पक्ष आएगा वही दाएं पक्ष आएगा। इसका मतलब जब इसका आप गुणा करोगे, मान लीजिए इसका इन दो संख्याओं के जब आप गुणा करोगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, अगर मैं पूछूं इकाई अंक क्या आएगा, ये भी आपने नंबर सिस्टम में पढ़ लिया है, तो 8 संग 48 इकाई अंक पर 8 आएगा। बोलिए, इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए एचसीएफ 8 है और ये एलसीएम जो है, अगर इसका मल्टीप्लाई करें इकाई अंक का, अगर 8 आ गया तो इसका मतलब वही आंसर होगा। चलिए यहां देखिए 8 छंग, हाँ ये 8 आ रहा है, पहले पूरा चेक करेंगे। 9 8 72, यहाँ 2 आ रहा है, 3 8 24 4 आ रहा है, 2 8 16 6 आ रहा है। क्या कोई ऑप्शन होगा इसमें से? कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से जल्दी कर सकते थे। उम्मीद है कि इस तरीके से सोल्यूशन करेंगे तो आप काफी स्पीड के साथ कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। सोचिए कितना टाइम आप सेव कर लिए। अब पता चला नहीं आता, आप काटने पीटने में पूरा यहां तक लाने में करीब 15-20 सेकंड और लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर अब अगला जो हमारा लोग का फॉर्मेट आने वाला है कि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और आपको याद होगा अभी लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, तो जब भी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, शायद 2015 में हुआ था या 2014 में, वहां पर एलसीएम एचसीएफ से करीब 3 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और उसमें आसान आसान से क्वेश्चन आए थे रेशियो बेस पे। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में कैसे हम बिना पेन चलाए, मतलब कैसे बिना पेन चलाए हम लोग का इसको सोल्यूशन करना है, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब मैं यहां पर 1-2 इंफॉर्मेशन और बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। क्या है वो इंफॉर्मेशन? पहली बात ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इस पे आ रहा हूं थोड़ी देर में। यहां से एक और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अभी आपने पढ़ा, ये होता है एलसीएम। एलसीएम को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एचसीएफ को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो जो पहला आपका नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं a इंटू एच लिख रहा हूं, कैपिटल एच, इंटू बी इंटू कैपिटल एस लिख रहा हूं। अब काफी लोग ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये आपने क्यों लिखा, तो मैं थोड़ा आपको एक बार समझा देता हूं क्या चीज। आपको अच्छे से पता है कि अगर इन दो संख्याओं का, जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था, 12 और 16 का एग्जांपल लिया था, इसका आपने फैक्टर देखा तो कहीं ना कहीं आपने देखा 4 3 ये 12 होता है और ये 4 चौक 16 होता है। बोलिए, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो दो संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो आपने बोला इन दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन दिख रहा होगा, तो 4 कॉमन था, उसको आपने एचसीएफ ले लिया। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो मैंने a इंटू एच लिखा है, इसका मतलब जो ये इसका जब आप फैक्टर करोगे तो यहां पर जो a और b होगा, ये आपका होता है सहअभाज्य संख्या। क्या होता है? सहअभाज्य संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका एचसीएफ क्या है? 1, मतलब फर्दर कोई कॉमन ना आ पाए। जैसे मान लीजिए 4 4 अगर एचसीएफ आप काट दो तो ये जो आपका आएगा, इसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जब रेशियो देता है तो इस रेशियो देने का मतलब क्या है कि 3:4 है। इसका मतलब ये दो संख्याओं का अगर रेशियो दिया है, मान लीजिए यही दो संख्या अगर होती 12 और 16, क्लियर है, तो आपने क्या किया, 4 से काट दिया, 4 3 12 4 चौक 16। इसका मतलब क्या है कि जो आपने काटा है कहीं ना कहीं एचसीएफ को ही तो आपने काट दिया, एचसीएफ को ही तो आपने काट दिया। इसका जो ये रेशियो बना दिया, यही रेशियो को अगर हम मिला दें, इसी को हम बोल देते हैं ये आपकी सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये अगर बात किया जाए तो ये पूरी तरीके से ये आपका नंबर नहीं है, नंबर तो आपका कट चुका क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है, एचसीएफ तो कट गया और वही एचसीएफ अगर इन संख्या में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, एग्जैक्ट संख्या आ जाएगा जो आपकी संख्या है।
मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे अभी देखिए आपका पूरा इस लेक्चर तक आते आते, क्योंकि बेसिक लेक्चर है थ्योरेटिकल पोर्शन का, ये आपका जो 5th लेक्चर है, यहां पर आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो सहभाज्य संख्या जिसे हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, तो यहां से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ से एचसीएफ कट गया और ए बी क्या था, सहभाज्य संख्या था। तो आपने देखा कि ए बी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम, और देखिए एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा ये, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और ये स्टार भी लगा लीजिएगा। मतलब जब अभी आगे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी 6th लेक्चर में जब हम लोग आएंगे जहां पर आपसे पेयर पूछा जाता है, कितने जोड़े बनेंगे, उस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। और मैं एक लाइन भी बोलूंगा, जब भी एलसीएम एचसीएफ पर अगर कोई डाउट होता है तो एक दो चीज आपको याद रखना है। ये मान के चलिए किसी से पूछने से पहले आप उस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो एक बार में ही आपको याद आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होगा। इसीलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं डाउट आता है तो इसको याद कर लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा ही आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब चलिए मैं क्वेश्चन पे एक बार क्वेश्चन को लगाकर आपको दिखाता हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को करना है। और एक इंफॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहला आपको काम ये करना है, उस क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि एचसीएफ कहां है। उस क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना है वहां पर एचसीएफ कहां दिख रहा है, और सबसे पहला अटैक मैंने बोला भी था, सबसे पहला अटैक कहां पे करना है, एचसीएफ पर। और जैसे एचसीएफ दिखेगा, कुछ भी आपसे पूछे वो हर एक संख्या आपकी एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होगी। चाहे आपसे संख्या पूछ ले तब भी वो एचसीएफ से कटेगा, चाहे आपका योग पूछ ले तब भी एचसीएफ से कटेगा, चाहे उसका अंतर पूछ ले तब भी एचसीएफ से कटेगा, चाहे उसका गुणा पूछ ले तब भी वो एचसीएफ से कटेगा, चाहे एलसीएम भी पूछ ले, एलसीएम भी क्या होगा, एचसीएफ से कटेगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहां बोला उनका मासा क्या है, 5। मासा का मतलब क्या, एचसीएफ। तो लासा ज्ञात करें, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 5 से कटना चाहिए। हमारा अप्रोच क्या है, मैंने क्या बोला, जब भी एचसीएफ दिखेगा सबसे पहले ऑप्शन पर अटैक करना है कि कौन सा ऑप्शन 5 से कट रहा है। तो आपने देखा ए बी सी तीनों ही 5 से कट रहे थे, लेकिन 12 नहीं कट रहा था। आसान है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि शायद एक ही ऑप्शन हो और आपका आंसर आ जाए, कई बार आया हुआ भी है क्वेश्चन। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप ये बताइए, अब रेशियो वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अब यहां पर अगर मैं रेशियो को लिखता हूं तो वहां पर इस रेशियो का मतलब और क्या है और समझते हैं। जैसे यहां लिखा है दो संख्याओं का अनुपात अगर 3:4 है, तो 3:4 का मतलब क्या है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये जो फ्रैक्शन है 3:4 का मतलब 3/4 ही तो है। इसका मतलब यहां पर कोई संख्या ऐसी होगी, कोई फैक्टर ऐसा होगा जो ऊपर नीचे कट गया होगा, और जो कटा होगा वही एचसीएफ होगा, जो कटा होगा वही एचसीएफ होगा। इसका मतलब अगर इसमें एचसीएफ आपको पता भी है, इसका मतलब जो 3:4 है, और आपको पता है रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, 3x, ऐसे आपने लिखा भी होगा। आखिर ये क्यों लिखते हैं 3x 4x, क्योंकि आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं कट गया होगा, और ये जो कटा होगा यही एचसीएफ होगा। इसका मतलब अगर यही से मल्टीप्लाई दोबारा कर दें, एचसीएफ कितना है 5, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये आपका क्या जाएगा 20। इसका मतलब जो हमारी संख्या थी वो आपकी क्या थी, 15 और 20, और काटेंगे देखिए वही रेशियो बन रहा होगा। इसको आप काट दीजिए, 5 3 15, 5 4 20। इसका मतलब ये हमारी संख्या का, ये आपका जो संख्या था ये था, और ये संख्या का अनुपात था। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि लासा ज्ञात करें। तो चलिए लासा ज्ञात करने के लिए अभी मैंने एक फार्मूला भी बताया था, आपको याद होगा। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो होता है सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब वैसे तो ये सब कुछ करना नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 3 चौक 12, यही तो सहभाज्य संख्या है, 3 चौक 12, और एचसीएफ कितना है 12, सॉरी एचसीएफ कितना है 5, तो 12 पंजे कितना जाएगा 60। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। दूसरा अप्रोच क्या था, दूसरा अप्रोच भी समझिएगा। ये तो मान लीजिए आपने फार्मूले से कर दिया। दूसरा अप्रोच हमारा ये था कि जो भी आपका यहाँ पर नंबर आया है 15 और 20, और जो आप एलसीएम निकाल रहे हो, ये एलसीएम आपका एचसीएफ से दोनों संख्याओं से भी कटना चाहिए। ये मैंने जब अभी इसके पहले वाले वीडियो जब बनाए थे वहां पर आपने देखा होगा। तो इसका मतलब चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। इसका मतलब जो भी एलसीएम होगा, पहली बात तो 20 से बड़ा होना चाहिए। मैंने बताया था जो भी संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हो हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए, 20 या 20 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कोई ऑप्शन 20 या 20 से बड़ा है क्या।
देखिए दोनों अप्रोच सीखना पड़ेगा कि कैसे हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं और कैसे हम लोग फार्मूला लगा करते हैं। काफी लोग यही चीज लगाते हैं, लेकिन सोचिए ये सब अगर आपको पता भी ना होता तब भी हम अपने जो बेसिक मेथड था, जो मैंने बेसिक अप्रोच आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल का, उसको भी आप यूज करके यहां पर कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पर जो भी रेशियो होगा ये सहभाज्य संख्याओं का रेशियो है, और इसी में अगर एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा जो संख्या का एलसीएम निकालना है। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहां पर और दिया है आपके सामने, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपने दो तीन चीजें आपने समझ लिया, वो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। वो चीज क्या है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, कभी नहीं भूलना है कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो होगा ये आपका प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर होगा, जो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी कहीं दिक्कत हो इसको याद कर लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जब भी रेशियो कहीं दिखेगा, कभी भी दो संख्याओं के बीच में अगर अनुपात दिया है तो इसका मतलब ये ध्यान से समझिएगा, ये जो अनुपात दिया है ये सहअभाज्य संख्याओं का अनुपात है। सहअभाज्य संख्याओं का अनुपात है, ये सहअभाज्य संख्या का अनुपात है, अर्थात जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का अनुपात है, और यही इसी में अगर आप एचसीएफ से गुणा कर देंगे, इसी में एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारा संख्या आ जाएगा। यहां पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहां देख रहे हैं 3:4, तो ये बताइए भले ये दो संख्याओं का अनुपात है, लेकिन आप क्या सोचेंगे, ये सहअभाज्य संख्याओं का अनुपात है। क्यों, क्योंकि एचसीएफ कहीं ना कहीं कट गया है। अगर यही एचसीएफ में दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा तब हमारा वो नंबर, वो संख्या प्राप्त होगा। क्लियर है, और यहां देखिए एलसीएम क्या दिया है, 240 दिया है, तो इसका मतलब उनमें से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर एक मैंने आपको वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो क्या था, जो आपका चल रहा था, एक सीरीज मैंने चला रखा था गुणज का कॉन्सेप्ट, जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। ठीक है, तो आप उसको यहां पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करके वहां पर आप देख सकते हैं। उसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट में यहां पर डाल दूंगा। ठीक है, या इंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो या तो आप आई बटन यहां दिख रहा होगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो 3:4 यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं रेशियो अगर दिखता है तो वहां पर भी हम ऑप्शन पे जाकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, क्योंकि आप देखिए दो संख्याओं का जो अनुपात है, अगर मैं बोलूंगा इसमें से सबसे छोटी कौन है, तो आप बोलोगे 3। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 3 का क्या आएगा, मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल देख लीजिए कौन कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, हमारा आंसर आ गया। अब बताइए, आप खुद बताइए, आप अपना पुराने तरीके से पूरा डिटेल में लगाएंगे कि ये अप्रोच को भी फॉलो करेंगे डिविजिबिलिटी रूल का, जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का जो मैंने सीरीज चला रखा था। अगर पूरा आपको देखना है तो लगभग मैंने 4 पार्ट बना रखे हैं, लगभग 40 क्वेश्चन, तो उनको अगर आप देखेंगे तो आपका मैथ्स के प्रति नजरिया बदल जाएगा, ये पूरी गारंटी है। क्लियर है, तो यहां से हमारा जो आंसर आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया। लेकिन अब हम लोग पूरा मैथड से लगाते हैं। अगर मैथड से लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैथड भी हमें सीखना है। ऐसा हो नहीं सकते कि भाई एक ही बार में ऑप्शन आ जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई 2 ऑप्शन आपके 3 से कट रहे होंगे, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। तो इसका देखिए प्रोडक्ट कर देंगे 3 चौक 12। एलसीएम आपका ऑलरेडी दिया है कितना, 240। ठीक है, इक्वल टू यहां पर कितना जाएगा, 12 जाएगा, और अपॉन में एचसीएफ। 12 से इधर करेंगे, एचसीएफ उधर आ जाएगा, तो 12 से कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एचसीएफ, बोलिए 20 आ गया। तो जैसे ही एचसीएफ 20 आया, अब आपको अच्छे से पता है छोटी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपका सहअभाज्य संख्या का अनुपात है। तो 3 में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से, तो हमारी ये छोटी संख्या आ गई 60, जो हमारा आंसर भी आ रहा था। और ये बड़ी संख्या पूछता तो 20 चौक क्या जाता, 80। क्लियर है, इसीलिए ये क्वेश्चन में एलसीएम दिया ना कि एचसीएफ। अगर एचसीएफ दिया होता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता। क्वेश्चन डायरेक्ट हम एचसीएफ होता, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके बता देते छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या क्या है। तो शुरुआत में मैंने 3 क्वेश्चन लिए एकदम बेसिक से, और अभी अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको आप अटेम्प्ट करिए और उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको आंसर लिख कर भेजिए। ठीक है, कि हमारा आंसर क्या रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा तरीके से लगाने की कोशिश ना करिए, डिविजिबिलिटी रूल का पूरा यूज करिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज करिए, वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा, मैंने पूरा क्वेश्चन लगाया ही नहीं, हमने क्या किया, लास्ट में यूनिट डिजिट का यूज करके हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को टिक कर दिया। नहीं, अगर इसको सॉल्व करते हो तो काफी टाइम लग जाता। 2 संख्याओं का मासा आपका 8 है, तो इनमें से कौन एक उनका लासा नहीं हो सकता। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहला आपको अटैक किस पे करना है,
HCF पर। मासा का मतलब क्या है? HCF। इसका मतलब जो भी लासा होगा वो हमेशा 8 से कटेगा। अभी मैंने समझाया। तो इसका मतलब कौन सा लासा नहीं हो सकता? देखिए 8 3 24, ये भी देखिए कट रहा है, ये भी कट रहा है 8 से, ये भी कट रहा है, लेकिन ये क्या 8 से कट रहा है? ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि आपसे पूछा था लासा नहीं हो सकता, तो फिलहाल तो इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा और ये आपका आंसर ये था कि ये आपका नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर इसका पूरा सोल्यूशन बताइए, तो सोल्यूशन क्या मैं बताऊं, क्योंकि एग्जामिनर खुद ही ऐसा ऑप्शन सेट कर रहा है जहां पर ऑप्शन वो अपने से डिजाइन कर रहा है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस ये मान के चलिए ऑप्शन के थ्रू ही जाकर आप इसको कर सकते हैं। भाई ऐसे देखा जाए तो सिर्फ बोल दिया मासा 8 है, तो ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जो लासा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन में। जैसे चौथा और पांचवा क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है, तो यहां पर ये आपका ऑप्शन ये लासा नहीं हो सकता और वही पूछा भी था, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन का डी। तो आप लोग भी कमेंट जरूर करिए जिससे आपको भी थोड़ा मजा आए यहाँ पर कि हमारा आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा है 3 अलग अलग संख्याओं का लासा 120 है, तो इनमें से कौन उनका मासा नहीं हो सकता? अब मासा नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है, जो 120 को नहीं काटेगा वही आपका मासा नहीं हो सकता। बाकी सारे जो होंगे वो 120 को काट रहे होंगे। तो देखिए 8 से क्या ये कट रहा है? क्या कट रहा है? 8 से कट रहा है, ठीक है, 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, लेकिन 35 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये आपका मासा नहीं हो सकता। बाकी ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आसान से क्वेश्चन है, बस मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, बाकी आप देख रहे हैं सोल्यूशन इतना आसान है। और आज की क्लास तो मैंने जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है वहां आज का मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट भी कर दिया है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ कैसे आया, क्यों आया, सारा मैंने रीजन बताया। और उसके अलावा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि ए बी इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम अपॉन एचसीएफ, और ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और कल से हम लोग फिर क्या करेंगे? जो पेयर वाले क्वेश्चन होंगे, युग्म जोड़े वाले, तो कल की क्लास से हम लोग वो भी स्टार्ट कर देंगे। और एक दो क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर आ जाएंगे, जहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और पूरा डिविजिबिलिटी रूल, उन सारे क्वेश्चनों को जो अच्छे क्वेश्चन हैं वहां पर डिविजिबिलिटी रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, वहां पर आपको असली खेल देखने में मजा आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए 3 संख्याएं इस रेशियो में दिया गया है, इनके अनुपात तथा उनका मासा 12 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहां पर 2 चीजें ध्यान समझिएगा। अगर देखिए यहां पर एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो मैंने आई बटन पे दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको यह भी समझाया था कि जब भी आपको कहीं भी रेशियो दिखेगा तो आप इसका यूज करेंगे ऑप्शन में जाकर। जैसे यहां देख रहे हैं कि जो तीसरी संख्या है वो 3 का हमेशा मल्टीपल बना रही होगी। देखिए तीसरी संख्या ये 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है। इसका मतलब अब ऐसा देखिए, अब यहां पर तो सारे कट रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कम से कम आपके 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, आपने टिक कर दिया। जो कि मैंने बड़े अच्छे से ब्रीफली आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल जो मैंने सीरीज चलाई है, 4 पार्ट मैंने बना दिए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा अगर जिन्होंने मिस किया है, ठीक है। तो चलिए यहां पर अब आपको मैंने अभी सच समझाया, जब भी चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, चाहे 5 संख्या हो, ये जो रेशियो आता है ये भले 3 संख्याओं का अनुपात है, लेकिन जब आप अनुपात निकालते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसे समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2 4 और ये संख्या ऐसी होती, ठीक है, इस तरीके से लिखते, तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, आप देखते हो कि भाई तीनों में कोई कॉमन तो नहीं हो। जब आपने देखा तीनों में 2 कॉमन है तो आपने क्या कर दिया? इसको काट दिया, ध्यान दीजिएगा, तो आपने काट दिया इसको, तब ये आपका आया ना। इसका मतलब भले ये संख्याओं का अनुपात है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये सारे सहभाज्य संख्याएं बना रहे होंगे, क्योंकि इसमें से एचसीएफ गायब हो गया, इससे एचसीएफ गायब हो गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में 2-3 बातों का एकदम गांठ बांध लीजिए। ये मान के चलिएगा कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। पहली बात क्या, जब भी एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला आपका ध्यान जाना चाहिए एचसीएफ पर। एचसीएफ पर सबसे पहला आपको अटैक करना है, क्लियर, पहली बात जो आपके दिमाग में रखनी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जब भी कुछ भी ना समझ में आए, जब भी कुछ भी ना समझ में आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसको आप याद कर लीजिएगा। जब भी कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और ये मान के चलिए जब भी एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन दिख रहा है, एलसीएम एचसीएफ अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इतना मान के चलिए कि एचसीएफ हर जगह विद्यमान है, हर जगह
विद्यमान है। अब इसको ऐसे रिलेट करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं तो पता चला कि आप भूल गए। और इस तरीके से मैं समझा रहा हूं कि आप ये गारंटी आप दोबारा एलसीएम से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस कुछ अपडेटेड जो क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को देखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो मेरा अप्रोच क्या है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। भले मैं टाइम लेता हूं, लेकिन एक बार जो देखेगा वीडियो उनको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? चाहे एकदम जिनका बेस कुछ भी नहीं है, जिनका बेस अच्छा है, हर एक वर्ग के लोग यहां पर देख सकते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है? तो चलिए, कुछ नहीं करना ही नहीं था इसमें पूछा था संख्या क्या है, तो डायरेक्ट आप बताइए जो अनुपात है इसका मतलब इसमें से कहीं ना कहीं एचसीएफ गायब हो गया है। बस उसी एचसीएफ को जाकर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां देखिए 4:5 है तथा उनका एलसीएम क्या है 120 है। एलसीएम मतलब लासा। तो संख्याएं ज्ञात करो। और जैसे ही संख्या पूछा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही संख्या पूछा और संख्या का रेशियो है तो सबसे पहला आपको अटैक करना है इनके मल्टीपल वाले पे, कि 4 का मल्टीपल पहला होना चाहिए। पहला ऑप्शन 4 का, मतलब 2 ऑप्शन होगा ना, 4 और 5, तो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा वाला क्या होना चाहिए 5 का। 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये कट रहा है, ये 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये 4 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। देखा आपने, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और ये सारी चीजें तो मैंने पूरा बताई भी थी, मैंने बार बार बताया कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, जिससे आपको याद रहे। अब बताइए क्या करेंगे। अब फिर मैंने बोला था एचसीएफ पर अटैक करना है। क्या एचसीएफ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? एचसीएफ नहीं दिख रहा है। फिर किसकी याद आनी चाहिए आपको? इसकी याद आनी चाहिए। और ए बी का मतलब क्या है? इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए 20, 4 पंजे 20, एलसीएम दिया 120 और एचसीएफ निकालना है। तो डायरेक्ट बताइए कट जाएगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 छंग 12। एचसीएफ 6 आ गया कि नहीं आ गया? और जैसे एचसीएफ 6 आया, इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो गया कि जो भी हमारा संख्या होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं 6 से कट रहा है? कट रहा है? ये कट रहा है क्या 6 से? नहीं। आंसर। लेकिन अब आंसर पूरा करना है, चेक करना है, तो ऐसे देख लीजिए 6 चौक 24, 6 पंजे 30। मैंने बोला था ना हर एक चीज एचसीएफ से कटनी चाहिए। इसलिए तो मैंने बोला था कि सबसे पहला काम यही है कि एचसीएफ ढूंढना है। और एचसीएफ अगर नहीं दिखेगा तो इस फार्मूले का यूज करके आपको एचसीएफ तक पहुंच जाना है। और जैसे एचसीएफ तक पहुंच जाएंगे तो आपके पास आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो चलिए 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है और विद एक्सप्लेनेशन मैंने काफी डिटेल में आपको सारी चीजें बताई हैं। शुरुआत में अगर थोड़ा कम भी समझ में आया होगा, लेकिन इन क्वेश्चन करते करते आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे हमें जल्दी करना है। ठीक है? तो चलिए कुछ क्वेश्चन अभी और करते हैं। और आज मान लो कि यही टाइप के बेसिक क्लास है, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जहां पर उनको आपको। चलिए आपके सामने 4 क्वेश्चन और है और क्वेश्चन को करिए। अब तो आपको सारी चीजें समझ में आई गई होंगी। इसके बाद 4 क्वेश्चन और करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ और फिर यहीं पर वीडियो फिनिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 5:7, तो उनका एचसीएफ आपका 33 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, तो सबसे पहला अटैक किस पे करना है? एचसीएफ पर। तरीका समझते चलिएगा, आता तो सभी को है। किस तरीके से अप्रोच करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला अटैक आपको एचसीएफ पे करना है। इसका मतलब चाहे जो भी संख्या हो, चाहे सम विषम हो, ये क्यों एचसीएफ से कटता है ये कल की क्लास में हम लोग जब दोनों मिलाकर जब हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो युग्मों वाला पढ़ेंगे, जब जोड़ेंगे उस वाला केस पूरा देखकर फिर वहां पर आपको सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। बस इतना याद रखिएगा, चाहे आपसे सम, दोनों संख्याओं का सम पूछे, चाहे संख्याएं ही क्यों ना पूछे, चाहे एलसीएम पूछे, कुछ भी गुणनफल ही क्यों ना पूछे दोनों संख्याओं का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सारे नंबर्स, सारी जो संख्याएं होंगी जो भी प्राप्त होंगी वो सभी एचसीएफ से पूरी तरीके से विभाजित होंगी, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगी। क्लियर है? तो इसका मतलब जैसे हमने एचसीएफ देखा 33, इसका मतलब जो भी एलसीएम पूछा है वो एलसीएम भी 33 से कटना चाहिए। और 33 से डायरेक्ट नहीं काटेंगे, हम लोग किससे काटेंगे? 3 × 11 से। तो पहले 3 से चेक कर लिया जाए। तो चलिए 3 1 4 2 6, यहां भी देखिए कट रहा है, मतलब 3 से सारे कट रहे हैं, 3 से सारे कट रहे हैं। और 11 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको अच्छे से पता है। 11 देखें, 2 2 का पेयर बनेंगे, देखिए ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, और ये वाला अगर देखा जाए ये 11 से कट रहा है, ये आपका 11 से नहीं कट रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 11 से नहीं कट पा रही है, तो ऐसे भी देख सकते हैं 11 कम 11 4, 11 कम 11 4, 2 2 का पेयर बनाकर मैंने बताया था। तो इसका मतलब एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? फिर आपने देखा कि भाई एचसीएफ से तो आपने अटैक करा दिया। अब हमारा लोग का जो मेन चीज था, जब मैंने बोला था ना कुछ भी ना समझ में आए तो हमेशा किसको याद रखना है? एलसीएम अपॉन एचसीएफ।
ठीक है, तो ए बी यही होगा 5 सते 35 और HCF डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इंटू 33 और डायरेक्ट हमारा क्या जाएगा एलसीएम। क्या ये सब मुझे करने की जरूरत थी? तो आप देख रहे हैं कितना कारगर आपका ये है, जहां से एक बार में ही हम लोग निकाल सकते थे। तो 5 3 15, इसका मतलब 15, देखिए ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, ये तो हमारा ये ऑप्शन होगा, ये तो ये ऑप्शन होगा। तो आप खुद बताइए, अगर मैं इसको 30 भी संख्या ले लेता हूं, लगभग 900 प्लस आएगा, तो ये तो वैसे नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? ये क्लियर है। तो आप इस तरीके से अप्रोच के साथ कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन ट्रिक का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपका अप्रोच इस तरीके से भी हो सकता है। कैसे जल्दी कैलकुलेट करना, ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर अगर हम बात करूंगा तो आप बोलोगे 1225 होता है, और इसमें से 70 बस आप घटा दीजिए, और 70 जब आप घटाओगे तो आ जाएगा ये, ठीक है, 1155। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। उम्मीद एक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप रीड करिए और इसको कमेंट करने की कोशिश करिए क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्या है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल दिया है संख्याओं का योगफल। अब जैसे संख्याओं का योगफल हुआ, जैसे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट निकालना स्टार्ट कर देंगे। मैंने अभी बताया, जब भी रेशियो दिखेगा तो सबसे पहला अटैक आपको किससे कराना है? सबसे पहला अटैक आपको कराना है कि भाई ये संख्या से आपकी इसका मल्टीपल होना चाहिए। वही चीज यहां पर भी वो काम कर सकते थे। एलसीएम भी क्या होता है, इन सभी संख्याओं से कटेगा कि जो भी एलसीएम होगा वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए था। तो अगर यहां देखें, क्या ये 7 से कट रहा था? क्या यहां ध्यान दीजिए, ये 7 से नहीं कट रहा था, तो ये 7 से भी एलिमिनेट हो गया। ये 5 से नहीं कट रहा था, ये भी गया काम से। मतलब मुझे ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? उस समय देखिए याद नहीं आया। यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि हर एक स्टेप्स आपका क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए जहां जल्दी हो जाए। तो हम यहां से भी चेक कर सकते थे, तो आपने देखा एक ही बार में आ गया। इनफैक्ट आपको फार्मूला भी वो अगर ना पता होता तब भी आप लगा सकते थे। वही चीज यहां पर भी काम करना है। संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब यही दोनों संख्या है, तो इसका योगफल क्या आएगा? 4 3 7। हमारा जो भी ऑप्शन होगा 7 से कटना चाहिए। कट रहा है? नहीं कट रहा है। कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है। कट रहा है। कुछ टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, लेकिन अब तरीका तो सीखना पड़ेगा भाई, इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहां देखिए लिखा है मासा तथा लासा का गुणनफल दिया है। तो जो मासा तथा लासा का गुणनफल होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ही तो होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से, ये जो नंबर था इसको मैंने अभी जब एक्सप्लेन कराया था, इसको मैंने a इंटू एच लिखा था, इसको मैंने b इंटू एच लिखा था। तो कहीं ना कहीं जब इसको आप सॉल्व करोगे, HCF का स्क्वायर इंटू ए बी आएगा, और ए बी का मतलब क्या आपको अच्छे से पता है, इसका मल्टीप्लीकेशन 4 3 12 आ जाएगा, इसके स्थान पे 12 आ गया, तो 12 से इसको काट दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 169। और जैसे एच स्क्वायर बराबर 169 आया तो एच बराबर कितना आ गया? 13। और जैसे कि आपको एचसीएफ मिल गया तो चीजें तो और आसान हो गई। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से भी कटना चाहिए। तो देख रहे हैं एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा है, तो अब 13 से कटना चाहिए। इसका मतलब हमसे पूछा गया था संख्याओं का योगफल। तो देखिए यहां पर इसका योगफल कितना था? 7 एचसीएफ था, 7 इंटू एचसीएफ था कि नहीं, जिसे हम 7x लिखते हैं, वही एचसीएफ तो कट गया था। मैंने शुरुआत से ही समझा रहा हूं। तो इसका मतलब 7 गुणे एच का मतलब क्या मैंने लिया? एचसीएफ। तो 7 गुणे 13 कितना जाएगा? 91। पूरा एक्सप्लेन करके भी मैंने आपको समझा दिया, और ऑप्शन से कैसे जाना है वो भी मैंने आपको समझाते चल रहा हूं। भले टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, एक बार अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप एलसीएम एचसीएफ में कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहां पर भी देखिए वही बात है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः दिया गया है। और जैसे ही मासा दिया गया है तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम एचसीएफ से अटैक कराना है ऑप्शन पर। तो मासा क्या है पहले चेक कर लिया जाए। मासा आपका 15 है, और पूछ क्या रहा है? दूसरी संख्या। मतलब मैंने ज्यादा देखा ही नहीं, मैंने देखा भाई मासा लासा ये, हाँ ये मैंने, मेरा ध्यान इस पे गया, और उसके बाद एक संख्या दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 15 से कटेगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये 15 से कटेगा? क्या नहीं। ये 75, 15 5 75, हाँ ये कट सकता है। क्या ये 15 से कटेगा? नहीं, ये नहीं। इस तरीके से आपको करना है, और उम्मीद है शुरुआत से ही मैंने वो इंटरेस्ट आपके सामने बना रखा है। और आप कमेंट जरूर करिए आपको अगर मजा आ रहा है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कैसे पढ़ना है अब आपको पता चल रहा है कि हाँ इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है।
ठीक है, तो चलिए दूसरी डिटेल में कैसे करेंगे आपको अच्छे से पता है। दो संख्याओं का मासा तथा लासा दिया है, तो इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 60 गुणे दूसरी संख्या, तो 15 चौका 60, फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। लेकिन उससे भी अच्छा क्या था, डिविजिबिलिटी रूल का यूज कैसे हमने किया, ठीक है। चलिए यहां देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1280 तथा मासा 8 दिया है, उन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। फिर आपको मासा दिख गया तो सबसे पहला अटैक किस पे कराना है, मासा से कराना है। तो चलिए 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या ये संख्या 8 से कट रही है, हाँ कट रही है। ये कटेगी, नहीं कटेगी, ये कट रहा है, हाँ कट रहा है ये, और ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो ए ऑप्शन, एक तो सी ऑप्शन। तो अब यहां पर कैसे लगाया जाए, तो इसी बात को हम लोग को समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे समझिएगा कि आपको पता है कि संख्याओं का लासा अगर निकालना है तो इसका प्रोडक्ट क्या 1280 के बराबर होना चाहिए, क्या बोलिए, 1280 के बराबर होना चाहिए ना। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, तो मासा 8 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा, तो आपने अभी पढ़ा था दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो मासा अगर 8 है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचा, 12 कितना होगा, 12 96 960 आ रहा है, और यहां से देखिए 16 8 क्या हो जाएगा, 16 8 128, मतलब यही आंसर है 1280। क्लियर है। तो देखिए ये सब धीरे धीरे आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, बस यहां पर आप जितने भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, नंबर सिस्टम का चल रहा है कंटिन्यू, उसको देखिए, इसको भी देखिए, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पे टूट पड़िए। आप देखिएगा बहुत ही जल्दी सारे क्वेश्चन आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, वही कर पाए। और अभी तक आपने काफी क्वेश्चनों की यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली होगी और सारे कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गए होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो आज आपका 5th लेक्चर है, फिर हम लोग 6th लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिख रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दिया है तथा मासा z है, तो उनका लासा क्या होगा। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि भाई दो संख्याओं का दिया है, तो दो संख्याओं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब मासा दिया है, मासा की जगह आपने जेड रख दिया, और लासा पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आंसर आपके सामने एक्स वाई अपॉन जेड भी दिख रहा है, ये वाला। तो गलती से भी ये नहीं लगाना है, और यही चीज मैंने आपको समझाया कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ए बी अपॉन एलसीएम अपॉन एचसीएफ। क्लियर है। तो जैसे आपने ए बी अपॉन किया एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई, और ये चलाना नहीं है पेन, बस देखते कर देंगे। और ये एचसीएफ कितना है, जेड, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर था यहाँ पर डी ऑप्शन था, ना कि सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये गलती होती है, इसलिए मैंने आपको समझाया, ऐसा आप रोज ना लगाइएगा। आपको बस ये याद रखना है, जब भी कुछ याद ना आए तो इसको याद रखना है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। लिखा है चार संख्याओं का लासा दिया गया है 117, वो प्रत्येक जोड़े का जो एचसीएफ है वो कितना दिया है, 3। तो सभी संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ही एचसीएफ आपने 3 देखा, तो इसका मतलब जो संख्या होगा वो हमेशा आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए ना। 3 से अगर कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 7 5 12, 12 के बाद एक 13, 3 16, ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 9 कट गया, 5 1 6 कट गया, 4 कट रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 9 कट गया, ये 3 कट गया, 5 3 6, ये भी कट जाएगा, मतलब ये 3 से कट रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7 5 12, और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15, इसका मतलब ये भी 3 से कट रहा है। लेकिन एक चीज आपने यहां भूल गए कि सभी संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, और सभी संख्याओं का अगर गुणनफल पूछ रहा है, इसका मतलब पहली संख्या में अगर 3 है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या में भी 3 होगा, दूसरी संख्या में भी 3 होगा, और कहीं ना कहीं जब आप गुणनफल करोगे तो वो 9 से कटेगा। किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो 2 तो वैसे कट गए थे 3 से ही देखने में, और ये भी 3 से कट रहा था, ये भी 3 से कट रहा था। इसका मतलब अब चेक कर लेते 9 से कौन सा कट रहा है। 7 5 12, ये 15 तो 9 से कट ही नहीं रहा। यहाँ देखिए 9 5 3 8 1 9, हाँ ये 9 से कट रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये आपका है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम इस तरीके दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात ये दिया है, तो x सबसे छोटी संख्या है, तो उसका x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहां बताइए, जैसे ही रेशियो आपने देखा, तो ये छोटी संख्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 45 दूनी जो छोटी संख्या होगी वो 90 आ गई क्या,
भाई तुरंत आ जाएगी छोटी संख्या 90। और इसका स्क्वायर, भाई ये x आ गया, इसका स्क्वायर पूछा था तो 90 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8100। लैंग्वेज भले इतना बड़ा लिखा था लेकिन बता रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं बहुत जल्दी। और जैसा कि आप देख रहे होंगे पूरे एलसीएम एचसीएफ मैंने पहले ही बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल का कितना इंपॉर्टेंट यूज मैंने बोला था, और वो आपको दिख भी रहा है। अभी तो असली खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, असली खेल तो अब इसके बाद शुरू होने वाला है जब हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको देखिएगा कि डिविजिबिलिटी रूल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी भी अगर आपको नहीं देखे हैं डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में, प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप जरूर देखिए। वैसे भी मैं आई बटन पर यहां पर दे दूंगा तो आप यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है आज का। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, इन संख्याओं का अनुपात ये दिया है, तो इनका योगफल पूछ रहा है। तो योगफल अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 2 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए 5 से कौन कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है। तो आपने देखा कि दो ऑप्शन तो देखते एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास एलसीएम ये है, एचसीएफ दिख नहीं रहा है, एचसीएफ से अटैक करा नहीं पाएंगे, और एचसीएफ से अटैक अगर नहीं करा पाएंगे तो एक चीज तो है ही हमारे पास, कुछ भी याद ना है तो इसको याद रखना है। ठीक है, ये टैग लाइन बना लीजिए इसका एलसीएम एचसीएफ का। तो ए बी 3 दूनी 6, एलसीएम कितना 78, इसको एचसीएफ कितना जाएगा, इसको काट देंगे तो ये एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी 13। इसका मतलब जो हमारा योगफल होगा वो 13 से भी कटना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या 60 13 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 65। और वैसे भी देख लीजिए 5 और 5 गुणे क्या कर देना है, क्योंकि 5 तो सअभाज्य संख्याओं का योगफल होगा, 5 जो होगा सअभाज्य संख्याओं का योगफल होगा, और उसमें से एचसीएफ गायब है। तो चलिए एचसीएफ को फिर वहां लगा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो इसका मतलब 13 से जब गुणा कर देंगे तो 13 5 65, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 65। तो मेरे ख्याल से ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और शुरुआत मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था, और क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं जब आपने किया तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी पॉइंट अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे 3-4 पॉइंट मैंने जो बोल रखा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इतनी बार बोल दिया, अब दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, जितने भी इसके वीडियो बना रखे हैं, जो डायरेक्ट यहां पर जुड़े हैं, तो शुरुआत के जो 4 वीडियोज हैं उनको भी देखिए। नंबर सिस्टम का भी मैंने बना रखा है, पूरा नहीं बनाया है, धीरे धीरे वो चल रहा है, उसको भी आप देखते चलिए। तो आप काफी पीछे हैं अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, आज से जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लिए होंगे, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करिए वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।